प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का संडे ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के परम पवित्र दिन के लिए, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा और वह अपने वचन के अनुसार जी उठा। जितने भी लोग आज इस चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नसीराबाद की कलीसिया के तमाम विश्वासी गण और जितने भी इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा मीठा और मधुर सलाम। और सारे ऑनलाइन जितने भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मैं अनुग्रह और उसकी दया को आपके जीवन पर कहता हूं। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम इस आराधना में जाएंगे। हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आप को, अपने स्वरों को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने झुकाएं और आने वाले परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं पिता, आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन आप मृतकों में से जी उठे और हमारे जीवित परमेश्वर है प्रभु। हे अब्बा, हे पिता कहकर हम तुझे पुकारते हैं। आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपके नाम को और भी ज्यादा महिमा देते हैं और ऊंचे पर उठाते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि आप इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाले परमेश्वर हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे जीवित नाम को, तेरे महिमामय नाम को और भी ज्यादा ऊंचे पर उठाते हैं पिता। इस समय पिता, जब हम तेरे वचन से पूर्ण और गहरी बातों को सीखना चाहते हैं पिता, जितने भी इस चैनल के माध्यम से ओ प्रभु जी अनंत महिमा का स्थान इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं प्रभु, इस समय ऑनलाइन पिता इस सभा में सहभागी हुए हैं, हर एक को प्रभु अपनी आत्मा का स्पर्श दे पिता। हर एक के हृदय तेरे वचन को रिसीव करने के लिए तैयार होने पाए प्रभु। ओ प्रभु, आज जो वचन का बीज आप अपनी आत्मा के द्वारा बोने जा रहे हैं प्रभु, वो 100 गुना हमारे आत्मिक जीवन में फलदायी होने पाए यीशु के नाम से। इस समय हर एक व्यक्ति का हृदय तेरे वचन को रिसीव करने के लिए खुल जाए। कुलुस्सी 3:16 के अनुसार तेरा वचन कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हम और अपनी आत्मा में भरे जाएं, उन्नति पाएं। ओ प्रभु, जितने घरों पर ऑनलाइन देख रहे हैं, तेरा आत्मा उन्हें छू ले मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, आज के वचन के द्वारा ओ हमारे जीवन में काम कर, क्योंकि तेरा वचन आग है पिता। हर एक अशुद्धता जला दी जाए। तेरा वचन हथौड़ा है, हमारे आत्मिक जीवन में एक नई शेप आने पाए प्रभु। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सुनने वालों के कान, उनके हृदय आशीषित होने पाए। ओ प्रभु, तेरी आत्मा से हर एक को भर देना आज प्रभु जी। तेरे नाम से मांगते हैं पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। ओ प्रभु, मुझ में से होकर बोल और बातें कर, क्योंकि तेरे वचन में वादा किया है तूने हमसे कि तू मेरा दास इजराइल है, मैं तुझ में होकर बोलूंगा, अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। ओ परमेश्वर, एक नया कार्य प्रभु हर एक सुनने वाले के जीवन में आज जन्म ले पिता। अद्भुत कार्य तेरे बेटे यीशु के नाम से जन्म ले। ओ आज वचन के सुनने वाले अपने छुटकारे को पाए। ओ वचन सुनते सुनते चंगे हो जाए, नई सामर्थ से भरे जाए, एक अद्भुत कार्य जन्म ले, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा है पिता, तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है। ओ चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। आज चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। हम सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। आज जिस विषय पर मैं आप सबसे मुखातिब होने जा रहा हूं, उस वचन का, उस विषय का जो नाम है वो है, जो आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे होंगे मेरे प्रियो, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। इसका मतलब है बोले गए वचन की सामर्थ। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा
इस पूरी सृष्टि की रचना करी, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम जानते हैं विश्वास के द्वारा कि सारी वस्तुओं की सृष्टि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। जब परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्द को यानी वचन को बोला, उसी समय परमेश्वर का वचन बताता है उजियाला हो गया। आमीन। मेरी दरख्वास्त है मेरे प्रियो, जितने भी आज वचन को सुन रहे हैं, कि शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का वचन आपको अद्भुत रीति से भरने जा रहा है। आज परमेश्वर अपने वचन से हर एक से डायरेक्ट बोलने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जब कहा, क्या कहा? परमेश्वर ने वचन कहा। और अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आगे की आयतों में इस प्रकार से लिखा है, वचन ने देह का रूप धारण किया। हालेलुया। यानी वचन ने क्या किया? एक देह धारण किया, और देह धारण प्रभु यीशु मसीह ने किया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं, देह धारण किया हुआ स्वयं परमेश्वर है, स्वयं यहोवा है। हालेलुया। वो स्वयं एटर्नल लोगोस है, यानी कि अनंत वचन है। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, मैं आप सबको परमेश्वर के वचन में लेकर जाना चाहता हूं। मेरे साथ देखें कि आज जिन बाइबल के पदों को हम इस वचन के द्वारा देखेंगे, आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। आप इन आयतों को अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। ये सारी इन आयतों से आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। मरकुस उसका 11-23 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय 23वीं आयत, तीतुस 3 अध्याय 8वीं आयत, फिलेमोन 1 अध्याय 6 आयत, भजन संहिता 102:7 उसका 2 आयत, भजन संहिता 70 उसका 4 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 7वीं आयत, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 16वीं आयत, आमोस नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 आयत, मलाकी नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 17वीं आयत, मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय 13वीं आयत, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 5 और 15 आयत, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय 24वीं आयत, यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय 9वीं 11वीं और 12वीं आयत। मेरे प्रियो, हम सब जितने विश्वास करते हैं ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। हालेलुया। सब नामों में ऊंचा है, क्योंकि फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने उस नाम को इतना ऊंचा किया कि आकाश के नीचे, आकाश के ऊपर और धरती यानी तीनों लोग, स्वर्ग, अधोलोक और धरती के सारे प्राणी उस नाम के आगे घुटना टेके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अधिकार से वचन का अंगीकार करते हैं, तब आश्चर्यकर्म अपने आप जन्म लेने लगते हैं। हालेलुया। अगर आप आज तक परमेश्वर के आश्चर्यकर्म को अपने जीवन में नहीं देख पाए, मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं, इस वचन के द्वारा जब आप इस वचन को सुनेंगे, अपने हृदय में लेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वह नाम जो है सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह ने उन अंधकार की शक्तियों को, प्रधानताओं को, अधिकारियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। 1 कुरिन्थियों उसकी 2 अध्याय 6 आयत में लिखा है, इंग्लिश के बाइबल में एक वर्जन में, डिथ्रोन का मतलब है उन्हें सिंहासन से निष्कासित कर दिया, यानी उसकी सामर्थ को 0 कर दिया, शैतान की शक्ति को शून्य कर दिया। एक वर्जन में लिखा है कि यीशु मसीह ने शैतान को पैरालाइसिस कर दिया, यानी लकवा कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि उस नाम में एक
अद्भुत सामर्थ है। और जब हम उस नाम से वचन को अधिकार से हियाव से घोषणा करेंगे, चमत्कार यानी कि आश्चर्यकरम अपने आप जन्म लेने लगेंगे। हालेलुया। आइए कुछ आयतों में हम जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 23वीं आयत में स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में थे, चेलों से कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो वह कहता है। इस आयत पर मेरे प्रियो विश्वासी लोगों, प्रभु से प्रेम करने वालों, ध्यान दीजिए, ये किसी सेवक ने नहीं कही है, ये स्वयं देह धारण किए हुए उस परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, जिन्हें मरकुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई का मतलब है कि जो उसके परिवार में जन्मा है, जिसने उसके पुत्र के नाम पर विश्वास किया है, वो क्या करे, कहे, क्या कहना है उसे, उखड़ जा, यानी अपनी समस्या से, अपनी परिस्थिति से किसे कहना है कि कोई पास्टर नहीं कहेगा, कोई प्रचारक नहीं कहेगा। विश्वासी लोगों, आपको कहना है, आपको अपने अधिकार को पहचानना है। आप पहचाने कि आप यीशु में कौन है और यीशु आप में क्या बन चुका है। वो कहता है जो कोई जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कहता है उखड़ जा और समुद्र में जा गिर पड़, और अपने मन में संदेह न करे, डाउट न करे, शक न करे, वरन क्या करे, विश्वास करे, प्रतीति कर ले कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। क्या होगा, जो वह कहेगा। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। यहां पर प्रभु ने ये नहीं कहा कि मेरी जो इच्छा होगी। मेरे प्रियो, कई सारे लोग परमेश्वर के वचनों को अलग तरीके से प्रचार करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, व्याख्या करते हैं, और ये कहने की कोशिश हम करते हैं कि प्रभु की इच्छा होगी तो वो मुझे देगा। ओ, मुझे चंगाई नहीं मिल रही, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा, तो हो सकता है परमेश्वर की मर्जी नहीं है। पर मुझे बताइए, इस आयत में कहां लिखा है कि मेरी मर्जी होगी तो मैं दूंगा। आप ध्यान से वचन को पढ़ें। इस आयत के बाद 24 और 25वें आयत में लिखा है, अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। अगर आपके मन में किसी के प्रति अक्षमा है तो ये प्रार्थना आपके जीवन में, ये वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अगर आपने हर एक को मसीह यीशु में क्षमा किया है तो परमेश्वर का वचन अचरज आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। आगे दूसरा जो मेरा पॉइंट है, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 23वीं आयत में, ओ इब्रानियों का लेखक ऐसा कहता है, आओ, क्या कह रहा है, आओ हम, यानी हर एक विश्वासी अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। इसका क्या मतलब है कि हमने जो मुंह से बोला है, हमने जो अंगीकार किया है, उसे दृढ़ता से, उसे मजबूती से, उसे हियाव से क्या कर थामे रहे, उस पर बना रहे, उस पर चलता रहे, उससे फिर मत। हमारी एक समस्या है मेरे प्रियो, हम एक दिन विश्वास से अंगीकार करते हैं, दूसरे दिन अंगीकार करते हैं, पर कुछ दिनों के बाद जब कुछ होता हुआ हमारे जीवन में नहीं दिखता है, हम अपने अंगीकार को बदल देते हैं, हम अपने अंगीकार को चेंज कर देते हैं। इसीलिए हमारी आत्मा में एक गड़बड़ी हो जाती है और जो हम परमेश्वर से लेना चाहते हैं उसे हम पा नहीं पाते। पर यहाँ पर इब्रानियों का लेखक स्पष्ट रीति से कह रहा है, अपने अंगीकार को क्या कर, कहें दृढ़ता से,
थामे रहे। हालेलुया, हियाव के साथ उसे थामे रहो। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हियाव के साथ उस वचन को बने रहो। आगे तीतुस की पत्री उसके 3 अध्याय 8वीं आयत में इस प्रकार से प्रभु का दास पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीतुस को लिखता है कि यह बात सच है। कौन सी बात? वचन की बातें क्या है? अक्षरश सत्य है। और मैं क्या चाहता हूं, प्रेरित पौलुस क्या चाहता है तीतुस से, कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक बेटे को यह समझा रहा है। आज मैं नसीराबाद की कलीसिया के विश्वासियों, आपका सेवक, आपका अगुआ होने के नाते आपको समझा रहा हूं कि पौलुस जो तीतुस को समझा रहा है कि इन बातों को जो सत्य है, ये वचन क्या है? सत्य है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इन बातों को क्या कर? दृढ़ता से बोल, हियाव से बोल। इन बातों के अनुसार तेरा अंगीकार होना चाहिए। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, अंगीकार का जो शब्द है उसे हमें क्या करना है? उसे बोलना है। कैसे? अपने मुंह से, और उस पर दृढ़ता से बने रहना है जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। बहुत सारी चीजों को परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए वचन में कहा है। उन बातों को जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, उन बातों के साथ हमें सहमति दर्शानी है। उन बातों के साथ हमें सहमत होना है, क्योंकि वो बातें आपको अपने मुंह से बोलनी है जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है उस पर अपनी सहमति जता। उस वचन को, परमेश्वर की बातों से बार बार, अगेन एंड अगेन अपने मुंह से बोल, ताकि तेरे हृदय में जितनी भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा दी गई है, वो जब तक तेरे जीवन में तू अपनी आंखों से साक्षात चमत्कारों को, ब्लेसिंग को, आशीषों को देख नहीं लेता, तब तक बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे। हालेलुया, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है बिना रुके, बिना थके स्वर्ग के दूत उसकी महिमा करते रहते हैं। हमें भी अपने विश्वासी जीवन में परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से, हर एक जन जोर से बोले, दृढ़ता से बोले, दृढ़ता से, अगेन एंड अगेन, फिर दोबारा बोलता रहे, जब तक कि वह ब्लेसिंग, वह चीज जो तुम परमेश्वर से पाना चाहते हो तुम्हारे जीवन में, जब तक तुम अपनी आंखों से देख नहीं लेगो। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे और मसीह यीशु में हमारे क्या अधिकार है उनको समझेंगे, आप समझें, उन बातों को लगातार रीति से हमें पुष्टि करते रहना है, दृढ़ता से बोलते रहना है, क्योंकि फिलेमोन की पत्री में उसका 1 अध्याय और 6ठी आयत में प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है कि हर एक अच्छी चीज जो मसीह यीशु के द्वारा तेरे अंदर पाई जाती है, उसको क्या कर? उसको प्रयोग कर, उसको हथिया ले। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमारे अंदर हर एक वो अच्छी चीज, हर एक वो ब्लेसिंग, हर एक अपनी नेचर, अपना प्रेम हमारे अंदर डाल दिया है। अब क्या करना है हमें? जो हमारे अंदर आ चुका है, हमारी आत्मा में आ चुका है, उसे अपने मुंह से प्रयोग कर, उसे बोल, उसे लोगों को बता, अपनी गवाही दे, दुनिया के लोगों के सामने कहे, मैं मसीह का हूं, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैंने परमेश्वर को अपना पिता मान के ग्रहण किया है,
मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। जो अच्छी बातें तुम्हारे अंदर आ चुकी हैं उनको बोलो, उनकी गवाही दो। जोर जोर से अपने प्रार्थना के रूम में जहां आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उन्हें जोर से बोले, उन्हें हियाव से बोले। जब आप जोर से उन बातों का अंगीकार करेंगे, आपके विश्वास का लेवल एक नई स्थान पर पहुंच जाएगा। हालेलुया। आप विश्वास में भरे जाएंगे, आप विश्वास के धनी बन जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा हमें बताता है कि तब हमारा विश्वास प्रभावी हो जाएगा जब हम अपने मुंह से उन वचन की बातों का अंगीकार करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरी और आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। ओ जोर से बोले प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। ओ जबदर शंदलरबा, प्रभु को महिमा मिले। आज आपकी आवाज आपके पड़ोसी सुनना चाहिए। आज आपकी आवाज पूरे तीनों लोगों को सुनाओ। स्वर्ग में जानी चाहिए, धरती के लोगों को सुनाओ, धरती के नीचे अधोलोक को, हर एक अंधकार की शक्ति को जोर से बोलकर बोलो कि हाँ, मैं परमेश्वर का हूं। मेरे अंदर हर एक अच्छी बात पाई जाती है। मेरे प्रियो, अक्सर हम अपने आप को छोटा करते हैं। अक्सर मैंने देखा है हम अपने विषय में अच्छी बातों को नहीं बोलते। हम दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, हम दूसरे लोगों के लिए बहुत विश्वास से बोलते हैं। बहन, विश्वास कर, तेरे जीवन में प्रभु काम करेगा। भाई, चिंता मत कर, प्रभु तेरे साथ है, तेरे जीवन में अद्भुत काम होगा। पर जब हमारे जीवन में बात आती है, हमारे जीवन में परेशानी आती है, हमारे स्वयं के जीवन में जब परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, तब हमारा विश्वास कहां जाता है? तब आपका विश्वास कहां चला जाता है? तब हम डर जाते हैं, हमारे अंदर खौफ आ जाता है। ओ हमारा अंदर से हम निराश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने अब तक उस नाम पर विश्वास नहीं किया है। अगर नहीं किया है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, फिलेमोन 1:6 के अनुसार हमारे अंदर मसीह यीशु के द्वारा बहुत सी अच्छी चीजें पाई जाती हैं और वो कहीं और से नहीं आई। हमारे परमेश्वर ने, जब मैंने और आपने विश्वास किया, आपके और मेरी आत्मा में डाल दी है। अब वो कहता है, उनका प्रतिति कर, उनको प्रयोग कर, उनको जोर से बोल। भजन 107 के 2 में भी ऐसा ही हमसे बोला गया है कि यहोवा के छुड़ाए हुए लोग ऐसा ही कहे। हालेलुया। कौन? यहोवा के, परमेश्वर ने जिनको शत्रु के हाथों से दाम देकर मोल लिया है, वो क्या कहे? वो परमेश्वर की महिमा करें। भजन 70 उसके 4 आयत में भी इसी प्रकार से लिखा है, जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे। जो क्या चाहते हैं? आप में से हर एक जन परमेश्वर का उद्धार चाहता है। हालेलुया, आमीन। और अगर हम उद्धार चाहते हैं तो हमें क्या कहना है? लेखक कहता है निरंतर। निरंतर का मतलब है लगातार रीति से, लगातार, कंटिन्यूअसली बोलते रहो, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर तू अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर तू महिमामय परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपके साथ एक जीवित गवाही यहां पर शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक शहर में एक विश्वासी भाई रहता था और वो एक डॉक्टर के साथ काम करता था। डॉक्टर जो था वो नास्तिक था, यानी किसी भी ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता था। और एक दिन उसके किसी पेशेंट के पास वो उस विश्वासी भाई को लेकर गया और जब उस पेशेंट को देखा तो उस पेशेंट की हालत बहुत ही दयनीय अवस्था में थी, उसकी अंतिम सांसें ही बची थी। और डॉक्टर ने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, थोड़ी ही देर तक ये बेटी जीवन जिएगी, उसके बाद ये मर जाएगी। और ऐसा कहकर वो डॉक्टर वहां से चला गया, पर अपने उस कंपाउंडर को, विश्वासी भाई को, उस बेटी के पास वो
रहकर रखकर चला गया। और जब डॉक्टर चला गया, उस विश्वासी भाई ने उस बेटी से वार्तालाप करना शुरू किया, उसे बातें करना शुरू किया। उसने उस बेटी के कानों में परमेश्वर के शब्दों को बोलना शुरू किया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर चमत्कार करता है। प्रभु यीशु मसीह बेटी तुझसे बेहद प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने तेरी बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं। जब तू उसके वचन पर एतबार करेगी, तू चंगी हो जाएगी, तू बिस्तर से खड़ी हो जाएगी। और जैसा वो विश्वासी भाई उसके कानों में परमेश्वर के वचनों को बोलता चला गया और थोड़ी ही देर के बाद वो बेटी अद्भुत रीति से चंगी हो गई। हालेलुया! जोर से बोले हालेलुया! जोर से बोले परमेश्वर की महिमा हो। और जैसे ही वो डॉक्टर उस घर में वापस आया तो क्या देखता है कि जो बेटी अदम हुई थी, थोड़ी देर में मरने वाली थी, अब वो क्या हो चुकी है, अब वो पूरी तरह से चंगी हो चुकी है। और उस डॉक्टर को भी एक लाइलाज बीमारी थी, उसके जीवन में वो बीमारी नहीं जा रही थी, पर उसने जब ऐसा चमत्कार देखा तो उस विश्वासी भाई ने बोला, डॉक्टर साहब क्या परमेश्वर अद्भुत नहीं है? उस डॉक्टर के मुंह से भी निकल पड़ा, हाँ परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर महान है। जैसे ही डॉक्टर के मुंह से ये शब्द निकले, उसी समय वो डॉक्टर उस लाइलाज बीमारी से चंगा हो गया। हालेलुया! जोर से बोले हालेलुया! जैसे ही उस नास्तिक डॉक्टर ने अपने मुंह का इस्तेमाल किया, वचन को मुंह से बोला, उस वचन की सामर्थ ने उस नास्तिक डॉक्टर को भी चंगा कर दिया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बोले गए वचन में बहुत सामर्थ है, बोले गए वचन में अद्वैत सामर्थ है, क्योंकि वो वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया! मेरे प्रियो, मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर आपके होठों को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसके वचन यूहन्ना 15:7 में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया! कितना अद्भुत वादा परमेश्वर कर रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कहां बना रहे? होठों में बना रहे। जब हम इन वचनों को अपने होठों से, अपने मुंह से रिलीज करेंगे, बोलेंगे, चमत्कार उसी समय जन्म लेगा। हालेलुया! क्योंकि जब हम अपने होठों को वचन के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम अपने होठों को परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से अपना काम शुरू करेगा। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं। अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ें तो आप सब जानते हैं, तीसरे पहर प्रेरित पतरस, प्रेरित यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और जन्म का लंगड़ा वहां पर भीख मांग रहा था। आते जाते लोगों से वो भीख मांग रहा था। जब उस लंगड़े ने प्रेरित पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा तो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनसे कहा कि मुझे कुछ दे दो, क्योंकि वो उनसे कुछ रुपए, कुछ पैसे चाहता था ताकि वो अपना पेट भर सके। पर प्रेरित पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर हियाव से देखा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। ओह, उनकी आंखों में क्या था? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी। और उन्होंने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर हमारे पास एक नाम है, उस नाम के द्वारा, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया! उसने क्या कहा पतरस ने? यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस के और यूहन्ना के होठों को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। कैसे? जब उन्होंने अपने होठों से वचन को बोला, जब उन्होंने अपने होठों से परमेश्वर के उस महिमा में नाम की महिमा की और रिलीज किया सामर्थ को, क्योंकि यीशु ने कहा,
जो कुछ मेरे पिता से तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हमें क्या करना है? मांगना है। करना परमेश्वर का काम है। अगर हम नहीं मांगेंगे तो परमेश्वर कर नहीं पाएगा। जब हम मांगेंगे हम परमेश्वर को एक मौका देते हैं, हम परमेश्वर को एक अवसर देते हैं कि परमेश्वर उन शब्दों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, उन वचनों को क्या करे? अपनी आत्मा की सामर्थ को रिलीज करे। आप उत्पत्ति की पुस्तक में फिर से चले जाइए। परमेश्वर ने क्या कहा? शब्द को रिलीज किया। आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, पर आत्मा जब जल के ऊपर मंडरा रहा था कुछ भी नहीं हुआ। जब परमेश्वर ने कहा आप प्रभु यीशु मसीह को, वचन को अपने मुंह से बोलिए, जब बोलेंगे पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? हालेलुया। पतरस के होठों को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ प्रकट किया। प्रेरितों 16 अध्याय 18वीं आयत में जब प्रेरित पौलुस सेवकाई कर रहे थे और एक लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा कार्य कर रही थी, अपने मालिकों के लिए वो पैसा कमा रही थी, तो प्रेरित पौलुस ने कहा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस बहन के अंदर से निकल और चली जा। उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। प्रेरित पौलुस के होठों को पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने यूज किया, उसके होठों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है 15 यूहन्ना के 7 में, यदि तू मुझ में बना रहेगा और मेरा वचन, मेरा वर्ड, मेरा वचन जिसे मैंने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है, तेरे होठों में, तेरे अंदर से जब वो निकलेगा आश्चर्यकरम जन्म होगा। आज आपके जीवन में आश्चर्यकरम होने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, आज आपके जीवनों में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो रही है। रिसीव करें उसकी सामर्थ को, रिसीव करें मेरे प्रियो, विश्वास से रिसीव करें। मेरे होठों में सामर्थ है, मेरे मुंह में चमत्कार है। अपने मुंह को खोलना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है। आगे दूसरा कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में 16वीं आयत में परमेश्वर अपने दास के द्वारा कहता है, क्योंकि हम यानी विश्वासी तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे वो कहता है मैं उनमें बसूंगा। किसमें? हम में। जब हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाल दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा पर तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहता है और जो तुम में होगा। हालेलुया। और वह सर्वदा, जोर से बोले सर्वदा। सर्वदा का मतलब है हमेशा, हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा दे। अपने हाथ उठाकर उसकी तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो उसके महान पवित्र आत्मा के लिए। और वो कहता है क्योंकि लिखा है, हम कौन है? मैं और आप कौन है? जीवित परमेश्वर के मंदिर। और वो कहता है मैं उनमें बसूंगा यानी रहूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। जब एक विश्वासी चलता है, जब एक प्रभु का जन चलता है, उसके द्वारा परमेश्वर चलता है। हम जहां जाते हैं हम अपने अंदर स्वर्ग लेकर चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर। अब वो किसके अंदर है? मेरे और आपके अंदर है। उसका नाम ऊंचा होने पाए। वो कहता है मैं तुम्हारे द्वारा चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर हूंगा। जो हमारे द्वारा चल रहा है, जो हमारे अंदर फिर रहा है, तो वो क्या करना चाहता है? वो हमारे द्वारा बोलना चाहता है। वो हमें अपने मुंह को
खोलते हुए देखना चाहता है। हे सिय्योन की बंदी से कहे, अपना मुंह खोल, देख तेरा उद्धार करता आया है। वो तेरे मुंह को खोलकर तेरे अंदर से स्तुति करवाएगा, तेरे अंदर से महिमा करवाएगा, तेरे मुंह से सामर्थ्य के कामों को प्रकट करेगा। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर भी तैयार है, क्योंकि मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी को एक ग्रेट कन्फेशन कहा गया है। वसीयत एक महानतम अंगीकार का जीवन है। अगर अंगीकार नहीं है तो उद्धार नहीं है, उद्धार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अंगीकार ही वह चीज है जो आपके और मेरे विश्वास को बढ़ाती है। हर एक चीज जो मसीह में हमें मिलती है, चाहे वो उद्धार हो, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो आर्थिक ब्रेक थ्रू हो, चाहे वो छुटकारा हो, हर एक चीज अंगीकार के ऊपर निर्भर है। जब हम अपने होठों से उस धन्य यीशु के नाम को लेंगे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिला दिया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अंगीकार मस्ट है, जरूरी है, जरूरी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपका अंगीकार जरूरी है, बेहद जरूरी है। अपने जीवन में अपने अंगीकार को थामे रहो, इसे खोने मत दो, क्योंकि प्रेरित पौलुस पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 12वें आयत में कहता है अपने बेटे से कि तूने बहुत से गवाहों के सामने क्या किया है? अच्छा अंगीकार किया है। हालेलुया। क्या किया तीमुथियुस ने? एक अच्छा अंगीकार किया। मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक बात आपको दिखाना जा रहा हूं, आपको सामने दिख रहा होगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिए। और आपके पास नोटबुक है, डायरी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बिलीवर्स, अपनी डायरी में इन बातों को लिख लीजिए, क्योंकि ये बातें आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनिए ध्यान से, परमेश्वर वह है जो उसका वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर वो है जो उसका वचन कहता है। जो वचन कहता है वो ही परमेश्वर है। जो परिस्थितियां कहती हैं वो परमेश्वर नहीं है। जो बातें आपको चीजें दिख रही हैं वो परमेश्वर नहीं कहता। परमेश्वर का जो वचन उसके विषय में गवाही देता है। आप ध्यान से वचन को पढ़िए, वचन को अपने अंदर लीजिए। वचन को ऐसे ही पढ़ के मत निकलिए कि हाँ चलो पढ़ना है तो पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, आपको किसी ने कहा है, किसी पास्टर ने बोल दिया भाई पढ़ना है तो पढ़ना है। नहीं नहीं, आपको ध्यान से पढ़ना है। परमेश्वर क्या है? जो उसका वचन कहता है। और आगे मैं यानी आप और मैं वह है जो परमेश्वर कहता है। जो वचन कह रहा है मैं वो हूं, दैट्स इट। जो परिस्थितियां कहती है मैं वो नहीं हूं। मेरा पड़ोसी जो कहता है मैं वो नहीं हूं। जो चीजें मुझे दिखाती है मैं वो नहीं हूं। हो सकता है मेरा पड़ोसी कहे कि तू गरीब है, पर मैं गरीब नहीं हूं, मैं धनवान हूं यीशु मसीह में। मेरा पड़ोसी कहे तू बीमार है, नहीं मैं बीमार नहीं हूं भाई, मैं चंगा हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। अगर आप लोगों के ओपिनियन को देखेंगे, आप लोगों की राय को अपने जीवन में लेंगे, आप कभी भी विश्वासी जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों की सुन रहे हैं, या वचन जो कह रहा है वो आप हैं? आप क्यों लोगों की सुन रहे हैं? क्योंकि आप वचन नहीं जानते। आप वचन क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे वो क्या कह रहा है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिसने उद्धार पाया है वो निरंतर कहता रहे। धर्मी के तंबू में जय जयकार होता रहे, उद्धार की ध्वनि होती रहे, सारा दिन क्या होता रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने अनंत जीवन पा लिया है। जब मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा। मुझे क्या करना है इस दुनिया में? इस दुनिया में जो कुछ होता रहे मुझे क्या परवाह। वो कहता है जो कुछ होता रहे, अरे मैं तो सुरक्षित हूं, मैं तो उसके बलवंत हाथ के नीचे हूं, उसने मुझे अपने परों से घेर लिया है। दुनिया की ताकत मेरा क्या कर पाएगी? यदि वो मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन है बताइए? कौन है मेरा विरोधी? बीमारी क्या कर पाएगी मेरा?
परिस्थितियां क्या बिगाड़ पाएंगी मेरा? वो मुझे यीशु से दूर करेंगी? नहीं, मैं तो यीशु का हूं, उसमें बना रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने उस परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है, उसने मेरा उद्धार किया है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, जो उसका वचन कहता है वो मेरा सब कुछ है। लोगों की राय मेरे लिए मायने नहीं रखती। अगर आप लोगों की बातें सुनते हैं, आप सुनिए लोगों की बातें, वो कभी आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। पर अगर आप परमेश्वर को समझ पा रहे हैं तो परमेश्वर वो है जो वचन कहता है, और मैं वो हूं जो परमेश्वर कहता है। लोग नहीं, परिस्थिति नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मैं छुड़ाया हुआ हूं, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर वह सब कुछ कर सकता है जो वह कहता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो अपने वचन में वो कह रहा है वो सब कुछ कर सकता है, और मैं और आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर कह रहा है कि तू कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। वो झूठ नहीं बोलता। वो हमें ऐसी कोई चीज करने के लिए नहीं बोलेगा जो मैं कर नहीं सकता। वो कहता है वो मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं उसमें सब कुछ हूं, मैं उसमें भरा हुआ हूं उसकी आत्मा से, मैं उसका प्रिय हूं परमेश्वर में। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है, वो मुझ में यीशु को देखता है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ मेरे अंदर है। हमें समझना है परमेश्वर को। ध्यान से देखिए इन पॉइंट्स को, बहुत ही ज्यादा आप आशीष पाएंगे मेरे प्रियो। आगे, परमेश्वर के पास वो सब कुछ है जो वह कहता है। परमेश्वर के पास क्या है? जो वो कह रहा है सब कुछ है। वो क्या कह रहा है? सोना और चांदी सब मेरा है, पहाड़ों पर हजारों जानवर मेरे हैं, सारा वैभव, ऐश्वर्य, महिमा, पराक्रम मेरा है, सबों के ऊपर मैं प्रभुता करता हूं, और मेरे पास वो सब कुछ है जो परमेश्वर कहता है। एक बात मुझे बताइएगा, परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को, कायनात को, आदम को अदन की वाटिका में बनाने से पहले सारी चीजों को बनाया। किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया बताइए? क्या शैतान के संतान के लिए बनाया? पापियों के लिए बनाया? नहीं, मेरे और आपके लिए बनाया। जो परमेश्वर का है वो सब मेरा है। हमें क्या करना है? हमें उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो वैधानिक अधिकार मिला है उसको इस्तेमाल करना है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत हम्बल हूं, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। आप अपने अधिकार को नहीं पहचान रहे। परमेश्वर को कहता है जो मेरे पास है वो सब कुछ है जो वो कहता है, और जो परमेश्वर का है वो मेरा है। हमें क्या करना है? हमें विश्वास से बोलना है, क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो परमेश्वर करेगा। उसने बोला कि जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा, क्या वो आपको गरीब रखना चाहता है? क्या वो आपको बीमार देखना चाहता है? क्या वो आपको निराशा में देखना चाहता है? क्या कोई भी माता पिता, पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी दशा में देखेगा? क्या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को रोते हुए देख सकता है? आंखों में आंसू बहता हुए देख सकता है? वो क्या करेगा? आंसू पोंछेगा, हालेलुया, गले से लगाएगा, क्योंकि वो प्रेमी है, वो अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढ तू पाएगा, खटखटाएगा मेरे बेटे, तेरे लिए मैं खोल दूंगा। परमेश्वर के पास वो सब कुछ है जो वो कह रहा है, और मेरे पास भी वो सब कुछ है जो वो कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में उस परमेश्वर ने मेरे श्रापों को उठा लिया। लिखा है गलातियों 3:13 में, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके श्रापों को उठा लिया। यह इसलिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे प्रियो, कि अब्राहम की आशीष, ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम, मसीह यीशु में, किसमें? मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे। अन्य जाति यानी मेरे और आपके पास। हम अब्राहम के वंश हैं। लिखा है विश्वास करने वाले अब्राहम के वंश हैं। इन बातों को ध्यान से सुने, इन्हें नोट करें। परमेश्वर वह है जो उसका वचन कहता है, और मैं भी वही हूं जो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर वह सब कुछ कर सकता है जो वह कहता है। परमेश्वर के पास वह सब कुछ है जो वह कहता है, और मेरे और आपके पास भी वह सब कुछ है जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। मैं आपका ध्यान
एक आयत की ओर लेकर जाना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बताना चाहता हूं आमोस नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 3री आयत, बहुत ही महत्वपूर्ण आयत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, यहां पर ऐसा लिखा है, क्या दो व्यक्ति परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे? आमोस नबी के द्वारा पवित्र आत्मा एक बेहद पूर्ण बात को प्रकट कर रहा है। मैं फिर से इस वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। क्या दो मनुष्य, दो व्यक्ति अगर परस्पर यानी एक दूसरे से सहमत न हो तो क्या वे एक दूसरे के साथ चल सकेंगे? दो लोग पार्टनरशिप करें और दोनों के विचार अलग हो तो क्या साझेदारी सफल होगी? क्या उनके बिजनेस में ब्लेसिंग आएगी? क्या उनका काम आशीषित होगा? नहीं, एक अलग बात बोलेगा, दूसरा अलग बात बोलेगा, और क्या होगा? काम रुक जाएगा। यही सिद्धांत आत्मिक जीवन में भी लागू होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर की कलीसिया में कुछ समय पहले से आना शुरू किया है, या आप एक खादिम हैं, सेवक हैं, लीडर हैं, आप एक पास्टर हैं, आप परमेश्वर की सेवा करने वाले एक व्यक्ति हैं, आपके जीवन के ऊपर उसकी बुलाहट है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, पवित्र आत्मा यहां पर यह बताना चाहता है, परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है, क्या तू मेरे साथ चलना चाहता है? ध्यान से सुने, क्या तू मेरे साथ चलना चाहता है? अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है और तू ये चाहता है कि मैं तुझे अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूं, तो मेरी बात ध्यान से सुने, तुझे मेरे साथ अवश्य सहमति प्रकट करनी होगी। आमीन। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं मेरे प्रियो, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, अगर आप इस समय निराश हैं, आप प्रभु के पास आने के बाद भी उसकी सामर्थ को अपने जीवन में आज तक नहीं देख पाए, आपके पास वचन आया, भविष्यवाणी आई कि मैं तेरे जीवन के द्वारा अद्भुत काम करूंगा, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, तू प्रार्थना करेगा, मैं बीमारों को चंगा करूंगा, और आप उस काम को आज तक नहीं देख पा रहे हैं, तो आज आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस वचन के द्वारा आपका सामर्थ्य जो परमेश्वर आपको प्रकट करना चाहता है, जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, वो आज प्रकट आपके सामने हो रहा है। क्या तू मेरे साथ चलना चाहता है? अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है तो मेरे साथ सहमत हो जा। कैसे? अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है तो जो मेरा वचन कहता है उसे अपने मुंह से बोलना शुरू कर। तूने अपने मुंह से मेरे वचन का इनकार किया, और कैसे? मैं आपको बताऊं कैसे इनकार किया। जब हमने कमी और घटी के बारे में अपने मुंह से बोला, जब हमने बीमारी के विषय में अपने मुंह से अंगीकार किया, जब हमने अपने मुंह से भय और डर का अंगीकार किया, जब हमने अपने मुंह से हार का अंगीकार किया, जब हमने अपने मुंह से अयोग्यता का अंगीकार किया, हमने परमेश्वर का निरादर किया, हमने परमेश्वर के नाम को निंदित किया, उसकी महिमा नहीं करी, क्योंकि मलाकी नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय 17वीं आयत में परमेश्वर कहता है, तुम लोगों ने अपनी बातों से मुझे यहोवा को उकता दिया है, और तुम पूछते हो कैसे हमने तुझे उकता दिया है, कैसे हमने तुझे
परेशान कर दिया है प्रभु अपनी बातों से, अपने मुंह के शब्दों से। जब हमने कमी घटी का अंगीकार किया, बीमारी का अंगीकार किया, हार का अंगीकार किया, अयोग्यता का अंगीकार किया, तो आप क्या कह रहे हो? आप शैतान से सहमत हो रहे हो। आप वचन से कहां सहमत हो रहे हैं? हम शैतान की बातों से सहमति दर्शा रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करे? ये सारी किसकी बातें हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा ही नहीं है। उसके वचन में लिखा है जो कमजोर हो वो कहे मैं बलवान हूं, जो बीमार हो वो कहे मैं चंगा हो चुका हूं। मलाकी 3:13 में लिखा है तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें की हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। हम प्रार्थना में घोषणा कर रहे हैं, वचन की घोषणा कर रहे हैं, वचन को सामर्थ से बोल रहे हैं। जैसे ही प्रार्थना से उठे, हमने जैसे ही बातें करना शुरू किया, फिर हमने क्या बोला? अब तक मैं बीमार हूं, अब तक मेरे जीवन में ये कमी पूरी नहीं हुई है, मैं निराश महसूस कर रहा हूं, मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं। हेलो, ध्यान से सुने, परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है, जब तक दो लोग सहमत नहीं होंगे तब तक वो चल नहीं सकते। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो वो कहता है सहमत हो जा। एग्री विथ मी विथ माय वर्ड, मेरे वचन के अनुसार मुझसे सहमति दर्शा, मुझसे सहमति दर्शा। कैसे दर्शाएं? वो कहकर जो वचन कहता है, ना वो कहे जो परिस्थितियां कहती हैं। पिछले संडे हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था, हिजकिय्याह राजा ने अपना मुंह दीवार की ओर किया, नथिंग बट गॉड। उसने बीमारी नहीं देखी, उसने यशायाह नबी की ओर भी नहीं देखा। हम क्या देख रहे हैं? नबी आके मेरे लिए प्रार्थना करेगा, प्रचारक आके मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तो हम कब अपने लिए प्रार्थना करेंगे? हम कब अपना विश्वास इस्तेमाल करेंगे? परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा काम करना चाहता है। कितनों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? परमेश्वर कहता है तुमने मेरे विरुद्ध बातें की हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ काम करना चाहते हैं तो समझे इस सिद्धांत को। आमोस 3:3 बहुत महत्वपूर्ण आयत है मेरे लिए और आप सबके लिए। अगर हम सहमत नहीं होंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। हमें सहमति दर्शानी है। मेरे प्रियो, एक जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया है। हम उसके खरीदे हुए हैं। अपने जीवन को वेस्ट मत करें, व्यर्थ मत जाने दें। अपने आप को निराशा के ऊपर हावी मत होने दें। अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाएं। अपने आप को गमज़दा परिस्थितियों में मत ले जाएं। सोच कर हमेशा नेगेटिव सोच, हमेशा नकारात्मक चीजें अंदर आएंगी। फिर मुंह से आप अंगीकार करोगे तो कैसे यहोवा का आत्मा काम करेगा? परमेश्वर के अंदर जो था, क्या था? वो अंदर क्या देख रहा था? वो अंदर एक खूबसूरत संसार को देख रहा था। हालेलुया, एक महिमामय। और जो उसके अंदर था उसने अपने मुंह से कहा, जो आपके अंदर है क्या है? वचन। वचन को जो अंदर आ चुका है उसे मुंह से बोलना शुरू करो। जब आप परमेश्वर के साथ सहमति दर्शाएंगे, उसके वचन पर सहमति दर्शाकर, तब आप परमेश्वर के साथ चल पाएंगे और तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपके और मेरे जीवन में बहुतायत से प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ उदाहरण मैं आपको परमेश्वर के वचन से यहां पर देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। कुछ वचन से उदाहरण। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत और 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। और आगे 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तेरी पत्नी जो सारे है उसको अब तू सारे न कहना
उसका नाम सारा होगा। आप सब जानते हैं, जितने वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे निज पुत्र की आशीष दूंगा, पर अब तक अब्राहम चमत्कार को ले नहीं पाया है। क्यों नहीं ले पाया है? इसका एक रीजन है। परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है कि मैं तेरे नाम को क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं। अब्राहम का मतलब है उन्नत पिता, और अब्राहम का मतलब है बहुत सी जातियों का पिता। हालेलुया। और वो कहता है अब्राहम से, अब अपनी पत्नी को सारे कहना बंद कर, मत बोलना सारे, अब क्या कहना है अब्राहम? सारा, यानी प्रिंसेस, राजकुमारों की मां, राजकुमारी। हालेलुया। यानी परमेश्वर अब्राहम को चमत्कार देने से पहले उसके अंगीकार को चाहता है। जो चमत्कार परमेश्वर अब्राहम के जीवन में करना चाहता है, वो तब तक नहीं हो पा रहा है जब तक अब्राहम परमेश्वर के वचन से सहमति नहीं दर्शाएगा। जब अब्राहम और सारा परमेश्वर के अनुसार सारा कहकर वो उसे पुकारेगा और सारे अब्राहम कहकर पुकारेगी, तो वो क्या कह रहे हैं? राजकुमारों की मां, जातियों का पिता, जातियों का पिता, राजकुमारों की मां। परिस्थिति क्या है? अब्राहम आशीषित नहीं हुआ अभी तक, सारा की कोख सूनी है, बांझपन है, पर परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि जो तेरी परिस्थिति तुझे दिखा रही है, क्योंकि रोमियो 4 अध्याय 17वीं आयत में वो कहता है जो बातें है ही नहीं उनका नाम वो ऐसे लेता है मानो वे है। आज अब्राहम और सारे के सामने कुछ भी नहीं है, पर अब्राहम से परमेश्वर कहता है जो मैं कहता हूं वो तू कहना शुरू कर। हालेलुया। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब्राहम, जब तक तू मेरे वचन के अनुसार सहमति नहीं दिखाएगा तब तक उस चमत्कार को नहीं पाएगा। और जब अब्राहम ने सारा कहना शुरू किया, आगे लिखा है ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार अपने सेवक को इस्हाक से आशीष दिया। और इस्हाक के नाम का अर्थ है हास्य, यानी जॉय। मैं आपके जीवन पर आज इसी समय हास्य की घोषणा करता हूं। रिसीव करें, आनंद को रिसीव करें अपनी आत्मा में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। एक और उदाहरण मेरे प्रियो मैं आपके सामने इस समय रखना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 24वीं आयत में आप जैसा कि जानते हैं, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को कनान देश ले जाना चाहा, तब अपने दास मूसा के द्वारा उसने 12 लोगों की एक टीम को बनाया, और 10 लोगों ने जब वो कनान में गए तो एक नकारात्मक विवरण दिया कि वहां पर अनाकवंशी रहते हैं, हमसे बहुत बड़े हैं, हम उनके सामने टिड्डी के समान हैं। वो देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पर वो हमें खा जाएंगे। पर 2 लोग ऐसे थे, यहोशू और कालेब। कालेब ने कहा निस्संदेह हम उस कनान पर इसी समय कब्जा करने की सामर्थ रखते हैं। उसने एक सकारात्मक अंगीकार किया, और गिनती 14 के 24 में परमेश्वर ने कहा मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। आपके साथ कौन सा आत्मा है? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप क्या बोलेंगे? वचन का अंगीकार करेंगे। और वो कहता है उसने पूरी रीति से, कैसे? पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया है, यानी मुझसे, मेरे वचन से सहमति दिखाई है। अब इन इजराइलियों में से कोई भी कनान में नहीं जा पाएगा, केवल यहोशू, कालेब और नई पीढ़ी के लोग। हालेलुया। आप अपने विश्वासी जीवन में विजय पाना चाहते हैं, विजयी होकर स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आपको एक सकारात्मक अंगीकार बोलना है, वचन से सहमति दिखानी है। मेरे प्रियो, यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय 9, 11, 12 आयत में भी यहोशू की पुस्तक में कालेब यही कहता है कि मैंने परमेश्वर की बातों का अनुसरण किया, मैंने मूसा के पास एक सकारात्मक अंगीकार किया, और मूसा ने कहा कि तूने
अपने यहोवा परमेश्वर का अनुसरण किया है, जिस धरती पर तूने पांव रखा है वो मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। और आगे ध्यान से सुनिए, यहोशू 14 अध्याय 11वीं आयत में यहोशू कहता है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल आज भी मुझ में है। हालेलुया। युद्ध करने के समय, भीतर बाहर आने के समय जितनी सामर्थ मुझ में थी आज भी मुझ में वही सामर्थ है। उस समय 40 साल जंगल में वो फिरा, आज वो 85 वर्ष का हो गया है, पर वो कह रहा है जैसी ताकत उस समय मेरे अंदर थी आज भी मेरे अंदर वही ताकत है। इसीलिए वो 12वीं आयत में इस प्रकार से कहता है, अब वह पहाड़ी मुझे दे। हालेलुया। यहाँ पर कालेब अपने विश्वास का अंगीकार कर रहा है, वो वचन से सहमति दर्शा रहा है, वो वचन की पुष्टि कर रहा है कि जितने लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी सामर्थ है, वो कह रहा है जितनी ताकत मुझ में थी उतनी ताकत आज भी है। क्या हम ऐसा कह पा रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? मैं तो कमजोर हूं, अरे मेरा शरीर तो बुढ़ापे की ओर जा रहा है, अरे मेरी टांग में बल नहीं बचा, मेरे हाथ कमजोर हो गए। अरे आप क्या देख रहे हो, शरीर या वचन? आप स्वयं को देख रहे हो या परमेश्वर का वचन? कालेब क्या कह रहा है कि जैसी ताकत मुझ में थी उस समय जब 40 साल जंगल में इस्राएली गए, आज भी जब वो इतना उम्र का हो गया 85 वर्ष का, आज भी वो सामर्थ मुझ में है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे। हालेलुया। मैं इस कैरेक्टर से बहुत ही प्रसन्न हूं, मैं इस चरित्र को बहुत ही प्रसन्न हूं, बहुत ही मुझे इंस्पायर करता है कि वो क्या कह रहा है, आज भी पहाड़ी मांग रहा है, समतल जमीन नहीं, पहाड़ दे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे अंदर यहोवा की सामर्थ है, मेरे अंदर परमेश्वर की ताकत है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमति दर्शाएंगे, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अंगीकार करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होगी। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से मेरे और आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। इस समय आप अगर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने परमेश्वर के वचन से 100 से ज्यादा ऐसे तथ्य हैं, ऐसी बातें हैं, पर कुछ अंगीकार जो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें हमें रोज रोज अपने विश्वासी जीवन में उन्नति पाने के लिए करना है, वो आपके सामने मैं समय पढ़ रहा हूं। मेरी दरख्वास्त है, निवेदन है कि आप इन अंगीकार को अपनी डायरी में इन बातों को नोट कर लें, और जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाते हैं, रोज सुबह उठते ही अंगीकार करें, दिन में रात्रि में अंगीकार करें, दिन और रात वचन का अंगीकार करें। जब हम वचन का अंगीकार करेंगे, हमारे विश्वास में अद्भुत वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। पहली बात जो मेरे अंदर है, मेरे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 आयत। जब आपने और मैंने विश्वास किया, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और वह उससे जो संसार में है बड़ी है, 1000 गुना लाख गुना बड़ी है, उस बीमारी से बड़ी है, परिस्थिति से बड़ी है। अंगीकार करें। दूसरी बात, रोमियो 8:37 में लिखा है, मैं मसीह में, यीशु में जयवंत ही नहीं हूं, जयवंत से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। तीसरी बात, फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं होकर सब कुछ कर सकता हूं। मेरी सामर्थ परमेश्वर की ओर से आती है, और जो शक्ति परमेश्वर मुझे देता है उसमें मैं होकर हर एक चीज कर सकता हूं। मैं प्रार्थना कर सकता हूं, उपवास रख सकता हूं, सब कुछ करने की ताकत मेरे अंदर आती है, क्योंकि मेरे अंदर यहोवा का सामर्थ है। हालेलुया। चौथी बात, अगर आप के जीवन में
कुछ जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है, आप रोज इस वचन का अंगीकार करें कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। फिलिपियों की पत्री 4:19। जब आप इस वचन को रोज रोज बोलेंगे, आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। और दूसरा कुरिन्थियों 5:21 के अनुसार मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता हूं। मेरी जो उपस्थिति है, पोजीशन है, वो बिल्कुल सही हो चुकी है। जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, वो मुझ में यीशु मसीह को देखता है। हालेलुया। छठी बात, अगर आप ये शरीर में बीमारी है, आप रोज उस वचन का अंगीकार करें, यीशु के कोरे खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यशायाह 53:5 रोज रोज बोलें और वह वचन आपके जीवन में वो सारी बीमारी को खत्म कर देगा यीशु के नाम से, जब आप अंगीकार पर अड़े और खड़े रहेंगे। भजन 27:1 मेरा परमेश्वर मेरे जीवन की सामर्थ है। मेरी सामर्थ दुनियावी चीजों से नहीं आती, मेरी सामर्थ परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। जब आप इन 7 बातों को जो इस समय आपके स्क्रीन पर मैं बता रहा हूं विश्वास करेंगे, अंगीकार से बोलेंगे, आपके विश्वासी जीवन में बहुतायत से आपका विश्वास बढ़ेगा और आप हर एक वह बात जो परमेश्वर से आप चाहते हैं प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे और भी परमेश्वर के वचन से भरते चले जाइए। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस समय आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं सुने हुए वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे जीवित और महान परमेश्वर। आए हुए समय से लेकर अब तक प्रभु तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बोला और हमसे बातचीत किया पिता। आज के वचन में पिता आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाया बोले गए वचन की सामर्थ। जब हम तेरे वचन का अंगीकार करते हैं, हम तेरे वचन को अपनी जीभ से बोलते हैं, तेरा वचन प्रभु यीशु के नाम में चमत्कारों को जन्म लेता है। इस समय जितने भी ऑनलाइन इस वचन को इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। आइए मेरे साथ एक हो जाइए, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। इस समय जितने बीमार हैं, मैं आपकी चंगाई की घोषणा करता हूं। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो। हर एक ऑर्गन, हर एक मांसपेशी इस समय नॉर्मल फंक्शनिंग करना शुरू कर पाए। हर एक फेफड़ों का इन्फेक्शन चला जाए। अगर कोई इस समय वायरस से पॉजिटिव है, मैं यीशु के वचन को भेज कर आपकी चंगाई की घोषणा करता हूं। चंगे हो जाओ, बी हील्ड इन जीसस नेम। हर एक बीमारी चली जाए। शैतान के हाथ को आपके शरीर से मैं हटाता हूं। इस समय वो बहनें जो परमेश्वर से बच्चों की ब्लेसिंग को पाना चाहती हैं, परमेश्वर से मैं इस समय आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। अपने बॉडी पर, अपने पेट पर हाथ रखें। इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करेगा। हर एक बंद कोड यीशु के नाम से खुल जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। और वो बच्चों की, लड़कों की माता, आनंद करने वाली माता बनाता है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। इस समय जो कोई आर्थिक तंगी में से होकर गुजर रहा है, परमेश्वर आपका परमेश्वर महिमा सहित मसीह यीशु में हर एक जरूरत को इस समय पूरा करे यीशु के नाम में, पूरा करे यीशु के नाम में, पूरा करे यीशु के नाम में, पूरा करे यीशु के नाम में। हर एक निराशा आपके जीवन से चली जाए, हृदय के रोग चले जाए, लेडीज प्रॉब्लम श्रापित हो जाए, रसोलिया बाहर आ जाए यीशु के नाम में, टखनों की समस्या चली जाए। बैक पेन आई कमांड यू इन जीसस नेम, स्टोन आई कमांड यू इन जीसस नेम। यीशु के नाम से हर बीमारी शापित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है, उसके वचन में सामर्थ है। मैं उसके वचन को अपने होठों से घोषणा करता हूं। रिखद शंदल रखंदल रीबल रखंदल रबा शंदी रखल रबंदल रबा। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। सामर्थ का आत्मा आपको छू रहा है। आप जहां कहीं हैं, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, अपनी
सामर्थ को रिसीव करें, अपने छुटकारे को रिसीव करें राइट नाउ। इसी समय विश्वास करें आप आजाद हो रहे हैं, बिस्तर से खड़े हो रहे हैं। हर एक वायरस डेड हो रहा है, हर एक कमजोरी श्रापित हो रही है, हर एक फीवर जा रहा है। आओ, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बहनों, आपके शरीर में अगर कोई ऐसी समस्या है, ओ इस समय रसोली है, गांठें हैं, चली जाए, डिसॉल्व हो जाए यीशु के नाम में। उसका आत्मा आपको छू रहा है, उसका आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। समय परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से टच कर रहा है। ओ रबा दला शंद रबा, बंद को खुल जा, बंद को खुल जा, बीमारी शापित हो जा यीशु के नाम से। परमेश्वर के लोगों के जीवन से चली जा, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। इनकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। श्रापित करता यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से उसकी आत्मा से भर जाओ। वो आपको अपनी आत्मा से भर रहा है, उसका एक अनोखा स्पर्श आपके जीवन में आ रहा है। वो आपको सेवा के लिए खड़ा कर रहा है, अपनी सामर्थ से भर रहा है। इन अंतिम दिनों में खड़े हो जाओ। परमेश्वर जहां आप रहते हैं आपको उस स्थान पर खड़ा करना है। आप खड़े हो जाएं। अपने पड़ोसी अगर वो बीमार है उसके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू कर दें, उसकी चंगाई की घोषणा करें, वचन की घोषणा करें। परमेश्वर का आत्मा आपको अद्भुत रीति से स्पर्श कर रहा है। रिसीव करें। नए द्वारों को वो खोल रहा है। समय नए द्वारों को वो खोल रहा है। बंधन टूट रहे हैं, उसका आत्मा आपको छू रहा है। आप जहां कहीं भी हैं, अगर मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हैं, आप उसकी सामर्थ को पाएंगे। आप नए बल को पा रहे हैं। निराशा की आत्मा आपके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में। यूरिन प्रॉब्लम आपके जीवन से शापित हो जाए। हर एक रोग चले जाओ यीशु के नाम में। आउट इन जीसस नेम। चंगे हो जाए। सामर्थ के कामों को प्रकट कर। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब बोले आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम उपस्थित जनों के साथ और कुलजान के विश्वासियों के साथ हमेशा तक बनी रहे। हम सब जोर से बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से अपने अनुग्रह से भरे। अगर आपने अब तक हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस समय सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बहुत से लोगों के साथ, बेल आइकन दबाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से अपने अनुग्रह में बढ़ाता चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।